Hello students, today's topic is grouping of cells when EMF of cells are same. Now first grouping is series grouping. तो हमें क्या है, यहाँ पे हमें n सेल्स दे रखे हैं. इन सेल्स को हमें क्या है सीरीज़ में क्या है कनेक्ट करना है. तो सीरीज़ में हम कैसे कनेक्ट करेंगे. मान लो ये हमारा पहला सेल है, तो पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव चौथे सेल के पॉजिटिव से, इसी क्रम में हम आगे क्या है कंटिन्यू कर देंगे. तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये क्या बोला जाएगा, सीरीज़. अब हमने यहाँ पे जितने भी सेल्स ले रखे हैं सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपका क्या है सेम है. और हमने क्या है इन सेल से क्या एक एक्सटर्नल सर्किट भी हमने क्या कनेक्ट कर रखा है. और इस एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका कैपिटल आर. नाउ टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स इज ई डैश, सो दैट ई डैश इज इक्वल टू एन इंटू ई. इट मीन्स द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच सेल्स. तो जितने भी आपके सेल्स हैं सभी सेल के ईएमएफ का जो सम होगा वो सम ही आपका क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल. So that E dash equal to N into E. Here N is the number of cells. Total internal resistance. The total internal resistance is equal to N into R because the internal resistance is connected in series, so that total internal resistance is N into small r. Now current in the circuit I equal to total EMF upon total resistance. So that total EMF is E dash and total resistance is N into small r plus capital R. यानी ये जो आपका कैपिटल R है और जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है आपका नेट, ये आपके किस में सीरीज में कनेक्टेड है. तो जो नेट जो आपका रेजिस्टेंस हो गया, टोटल जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका N इंटू स्मॉल r प्लस R. तो I इक्वल टू ई डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका N इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल R. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ फर्स्ट कंडीशन, इफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज वेरी वेरी लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, so that we can neglect the total internal resistance. तो यहाँ पे हमने टोटल इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है. क्यों कर दिया है, क्योंकि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कम है. तो यहाँ पे हमारा करेंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन ई अपॉन कैपिटल R. तो यहाँ पे ये देखिएगा एक सेल से जो हमें करेंट मिल रहा है वो जो करंट है आपका I इक्वल टू ई अपॉन आर होगा. तो हमें यहाँ पे जो करंट है वो आपका n टाइम्स मिल रहा है. यानी इन दिस कंडीशन द करंट इज n टाइम्स द करंट गिवन बाय वन सेल. द सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन ए स्ट्रॉन्ग करंट. यानी जब हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम हो और हमें स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए तो सेल को हमें क्या है सीरीज में कनेक्ट कर देना चाहिए. नाउ सेकंड कंडीशन, इफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इन दिस कंडीशन वी कैन नेग्लेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल टू जीरो. तो R इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपका I इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन इंटू स्मॉल आर. तो एन टू एन आपका कैंसिल, I इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर. तो यहाँ पे जो हमें करंट मिल रहा है वो उतना ही करंट मिल रहा है जितना हमें एक सेल से मिलेगा. तो इस कॉम्बिनेशन का हमें कोई भी एडवांटेज नहीं होगा. यानी सेम करंट इज ऑब्टेन्ड बाय एन सेल्स एज ए सिंगल सेल, नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सच सेल इन सीरीज. तो इस टाइप में हमें सीरीज में कनेक्ट करने का कोई भी एडवांटेज नहीं होगा. सेकेंड जो ग्रुपिंग है आपकी वो पैरेलल ग्रुपिंग है. तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, हमने क्या है
n सेल्स ले लिए, नंबर ऑफ सेल्स आपका क्या है n है, और n सेल्स को हमने क्या है पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो सभी सेल का जो EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सेम है, EMF इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R ऑफ ईच सेल्स। अब हमने क्या किया है, पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल हम क्या है एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका क्या बोला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो दैट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इज इक्वल 1/R1 इक्वल टू N/R, so that R1 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन n, द टोटल रेजिस्टेंस। अब यानी हमारा क्या जितने ये सेल लगे हुए इन सब का रेजिस्टेंस आपका क्या आएगा R/n। तो R/n और ये जो कैपिटल R है तो ये किस में कनेक्टेड है, अब आपके सीरीज में। तो जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो आपका हो जाएगा स्मॉल r/n प्लस कैपिटल R, सो दैट द करंट इन द सर्किट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका जो टोटल EMF होगा पैरेलल में वो आपका सेम ही रहता है, यानी एक सेल का जो EMF होगा वो हमारे पैरेलल में क्या रहेगा उसी के इक्वल रहेगा, यानी एज इट रहेगा, इसमें चेंज आपका नहीं होगा। तो जो टोटल EMF है आपका कितना हो जाएगा कैपिटल E, और जो टोटल जो रेजिस्टेंस है ये हमने फाइंड कर लिया, हमने स्मॉल r अपॉन n प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पे हम क्या है स्मॉल n LCM ले लेंगे, तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका n इंटू कैपिटल E अपॉन R प्लस n इंटू R। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम क्या है निकालेंगे, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज वेरी लेस देन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यदि हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है सेल का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है बहुत ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका एन E अपॉन n इंटू कैपिटल R। n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आई आपकी E अपॉन R, यानी हमें उतना ही करंट मिल रहा है जितना हमें एक सेल से मिल रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन का कोई भी एडवांटेज नहीं होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपका बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें क्या करंट ज़्यादा लेने के लिए उनको क्या है सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में नहीं करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर देन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सो दैट वी कैन नेग्लेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ नेग्लेक्ट द कैपिटल R फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे जो आपको करंट मिल रहा है वो करंट आपका क्या है n टाइम्स मिल रहा है जितना हमें एक सेल से मिलेगा, यानी द करंट इज n टाइम्स ऑफ गिवन करंट बाय सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल से हमें जितना करंट मिल रहा है उसका कितना मिल रहा है n टाइम्स हमें क्या है मिल रहा है। तो हमें इसका क्या मिलेगा एडवांटेज मिलेगा, यानी करंट हमें क्या है स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो यानी आपका क्या है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा और हमें स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए तो उनको पैरेलल में क्या है कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुपिंग आपकी मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने क्या किया है कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी करेंगे और पैरेलल में भी हम क्या है कनेक्ट करेंगे सेल्स को, ठीक है। अब हमारे पास जो सेल्स दे रखे हैं सबका EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें क्या सेम दे रखा है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है लेट कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। कैपिटल N आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ सेल एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज इन वन रो, यानी ये जो आपकी एक रो है इस रो में आपके क्या है n सेल लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमने मान लिया स्मॉल m इज द नंबर ऑफ सच रोज विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर,
यानी ये जो रो दे रखी है 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पे कितनी रो है, n रो हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमने क्या मान लिए, n। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल m इंटू स्मॉल n। यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया, कैपिटल E इज द EMF ऑफ ईच सेल एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल and capital R is the external resistance in the circuit and I is the total current flowing in the circuit. Now EMF of each rows, यानी जो आपकी एक रो है उस एक रो में आपका EMF कितना होगा, तो एक रो में आपके जितने भी सेल्स n सेल हमने माने, n सेल आपके क्या हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, तो जो आपका EMF है वो आपका n टाइम्स हो जाएगा। तो EMF ऑफ in each row is equal to n into E. The total internal resistance of each row equal to n into small r, क्योंकि सीरीज में है। The total internal resistance, अब हमें total internal resistance निकालना है कि एक रो का तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो गया, तो ऐसे ही हमने कितनी रो मानी थी, एम रो मानी थी, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने क्या एन रो मानी थी। तो हमने क्या यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट एम टाइम्स। तो एम टाइम्स आपका क्या है, रो है, तो यहाँ पे आपका 1/R1 इक्वल टू m अपॉन n इंटू आर, so that R1 equal to n into small r upon m. This is the total internal resistance of the cells. Now total resistance in the circuit, now total resistance in the circuit is capital R plus total internal resistance, क्योंकि total internal resistance यानी सेल्स और जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये आपके क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो कैपिटल आर प्लस n इंटू स्मॉल आर अपॉन एम हो जाएगा। नाउ वी आर फाइंड द टोटल करंट, सो दैट टोटल करंट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सो दैट टोटल करंट I इक्वल टू टोटल EMF इज n इंटू कैपिटल E अपॉन r प्लस n इंटू स्मॉल r अपॉन m। नाउ टेक द LCM m, यहाँ पे हम क्या LCM ले लेंगे m और इसको सॉल्व करेंगे, तो I इक्वल टू n इंटू ई अपॉन m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r अपॉन m। अब ये m आपका क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा, सो दैट करंट I इक्वल टू m इंटू n इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, अब हमें क्या है, मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन हमें क्या निकालनी है कि किस कंडीशन में आपका करंट क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, ये जो आपका डिनोमिनेटर दे रखा है ना m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जब इसकी वैल्यू आपकी क्या मिनिमम होगी तभी आपका करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा। तो फॉर द वैल्यू ऑफ I टू बी मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ n इंटू स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R शुड बी मिनिमम। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब हमने क्या किया है, n इंटू स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R इक्वल टू, इसको हमने लिख लिया है अंडर रूट n r का स्क्वायर प्लस अंडर रूट m r का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। तो यहाँ पे इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो यही क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमने इसको क्या है, इसके फॉर्म में हमने क्या लिख लिया है, तो ये एक फॉर्मूला बनना है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम इंटू कैपिटल आर का होल
स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन कैपिटल आर इंटू आर। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें क्या इसकी यानी एन इंटू स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर, इसकी वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका स्मॉल एम है आपका नंबर ऑफ रो है तो ये कांस्टेंट रहेंगी। एन आपका नंबर ऑफ सेल्स है इन वन रो या इन ईच रो, तो ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल आपका एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है आपका सर्किट का, और स्मॉल आर है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो ये क्वांटिटी तो होगी कांस्टेंट। तो अंडर रूट 2 एम एन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो तो रहेगी कांस्टेंट, ये बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी बदलेगी, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, तभी आपकी एन आर प्लस एम आर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0। सो दैट नाउ एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर विल बी मिनिमम इफ द अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम बिकॉज अंडर रूट एम एन आर इंटू स्मॉल आर is a constant, so that the minimum value of under root n into small r minus अंडर रूट एम इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर इज 0। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 0। तो हमने क्या है इसको 0 के इक्वल कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एन इंटू स्मॉल आर माइनस अंडर रूट एम इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो अंडर रूट एन आर इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू कैपिटल आर। अब हम क्या बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो एन इंटू स्मॉल आर इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से जो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल आर इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का ये आ जाएगा आपका एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन सेकेंड। तो जो हमें इक्वेशन सेकेंड आई थी वहाँ पे हम क्या कर दें, आर की वैल्यू रख दें तो हमें क्या मैक्सिमम करंट हमें क्या फाइंड हो जाएगा। सो दैट द आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन कैपिटल ई अपॉन एम इंटू एन आर अपॉन एम प्लस एन आर। तो यहाँ पे आपका एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2n इंटू आर। अब n टू n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू m इंटू ई अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। दिस इज द मैक्सिमम करंट। अब हमारे क्या सेकेंड कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि r की वैल्यू अभी हमने पुट की थी, अब हम क्या रखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड पुट द एन आर इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर, यानी एन इंटू स्मॉल आर इक्वल टू क्या रखेंगे एम इंटू कैपिटल आर। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एम आर। तो एम आर आपका 2mr हो जाएगा, एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दैट आई मैक्सिमम इक्वल टू एन ई अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर। दिस इज द मैक्सिमम करंट।